वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं शेख वसीम अहमद महबूब संजय नगर म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2 से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगा। आपको सिर्फ सर ने आपको बताया है, आप मोर ऑप्शन में जाएंगे, मोर ऑप्शन में रेज हैंड करके एक ऑप्शन आएगा, आप उसे क्लिक करना है। तो पहला सवाल यह है मेरा कि हम कौन हैं। बच्चे हाथ उठाएंगे, रेज हैंड करेंगे बच्चे। हम कौन हैं? आदिल सर। आदिल हम मुसलमान हाँ, बोलो बेटा। हम मुसलमान हैं। वेरी गुड। और कोई बच्चा इसके अलावा? हम इंसान हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। हाँ, ये बच्ची ने बताया कि हम क्या हैं, हम मुसलमान हैं। और एक बच्ची ने बताया कि हम क्या हैं, इंसान हैं। देखिए, हम मुसलमान भी हैं और हम इंसान भी है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल आएगा कि हम कहाँ रहते हैं। घर में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम घर में रहते हैं, है ना। हम इंसान भी है और हम कहाँ रहते हैं बेटा? हम घर में। वेरी गुड। अच्छा, अब तीसरा सवाल मेरा ये आपसे कि हर इंसान को कौन सी दो चीजें हासिल होती है? हर इंसान बेटा, ऐसा नहीं, हाथ उठाकर बोलना है, ऐसा नहीं सर करना है। में हाँ सर बोलो बेटा। हाँ बोलो। इल्म 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 वेरी गुड। और कोई? मैं। और कोई बेटा? यस सर। जी मैं। सर, खुशी गम। वेरी गुड। खुशी और गम, बहुत अच्छे बेटा। हर इंसान को देखो दो चीजें हासिल होती है, एक खुशी और दूसरा गम। तो उसी ताल्लुक से मैं आपको आज नज्म नंबर 3 हमारी हाशतुम जमात की किताब से हुज़्न अख्तर। देखिए बेटा, हुज़्न का मतलब होता है रंज गम। हुज़्न का मतलब क्या होता है? रंज और गम, है ना। और अख्तर यानी कौन? जो बादशाह है वाजिद अली शाह अख्तर, है ना। आप लोगों को अभी मैं नज्म नंबर 3 हुज़्न अख्तर, जिसके शायर है वाजिद अली शाह अख्तर, वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपको स्क्रीन पर अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक सफा ला रहा हूँ। तमाम बच्चे उसे ध्यान से देखेंगे और जो जिनकी आवाज आ रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक को बंद कर दो। तो बेटा, अभी मैंने आपके सामने एक स्क्रीन शेयर किया हूँ। अभी तमाम बच्चे उस स्क्रीन के ऊपर देखेंगे ध्यान से एकदम। मैं आप लोग को, हाँ देखिए बेटा, मैं पढ़ रहा हूं पहली बात। अच्छा, पहली बात क्यों होती है? पहली बात, जो नज्म हो या सबक हो, उसके ताल्लुक से पूरी मालूमात होती है। पहली बात में सबक या नज्म के ताल्लुक से पूरी मालूमात होती है। अब मैं नज्म नंबर 3 हुस्न अख्तर की पहली बात पढ़ रहा हूं। तमाम बच्चे उसे गौर से सुनेंगे और देखेंगे। हमारे मुल्क में चंद हुक्मरां ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने हुक्मरानी के साथ शेर व अदब की भी तख्लीक की है। तख्लीक करना यानी ईजाद करना, है ना। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हुक्मरां ऐसे हैं, हुकूमत करने वाले ऐसे हैं जिन्होंने शेर व अदब, ये जो नज्म है, नज्म को लिखने वाले को शायर कहते हैं। और ये जो शेर है ना, शेर व अदब की उन्होंने तख्लीक की है। इनमें सरे फहरिस्त कुली कुतुब शाह, बहादुर शाह जफर और वाजिद अली शाह है। देखिए, 3 बादशाहों के नाम लिए हैं, कुली कुतुब शाह, बहादुर शाह जफर और वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने अवध की हुकूमत से माजूल करके वजीफा मुकर्रर कर दिया था। माजूल करना यानी हटा देना। अवध यानी क्या बेटा? लखनऊ, है ना। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने, देखिए पहले हमारे मुल्क पे अंग्रेजों की हुकूमत थी और हमारा मुल्क छोटे छोटे हिस्सों में क्या था? तकसीम था। तो अवध का एक बादशाह था जिनका नाम था वाजिद अली शाह। अंग्रेजों ने उनको हटा दिया, माजूल कर दिया और एक वजीफा मुकर्रर कर दिया, यानी इतना आपको महीने का इतना आपको मिलेगा। माजूली के जमाने में भी वाजिद अली शाह तसनीफ व तालीफ के कामों में मसरूफ रहे।
लिखने के कामों में, है ना, तसनीफ करना, लिखना। और उन्होंने जेल की मसनवी में उन्होंने अपनी माजूली का अहवाल कलमबंद किया। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये मसनवी है ना, नज्म की एक किस्म है जिसमें क्या किया जाता है, अखलाकी मज़ामीन को, इश्किया दास्तान को, तारीखी वाक़यात को बयान किया जाता है। अच्छा देखिए, हम 7वीं जमात में पंडित दया शंकर नसीम की मसनवी मुर्गे असीर की नसीहत का मुताला कर चुके हैं। हम पिछले साल 7वीं जमात में पंडित दया शंकर नसीम की जो मसनवी थी उससे अच्छी तरह हमने पढ़ चुका है। उर्दू शायरी की रिवायती असनाफ में मसनवी को अहम मुकाम हासिल है। अब देखिए, मैंने आपको जो ऊपर बताया कि मसनवी किसे कहते हैं, जिसमें अखलाकी मज़ामीन होते हैं, इश्किया दास्तान होती है, और उसके बाद इश्किया दास्तान होती है, और उसके साथ साथ तारीखी वाकयात या किसी मौजू को तसलसल। अच्छा, तसलसल किसे कहते हैं बेटे? अच्छा, मैं जो आपको नुकात बता रहा हूँ, जो मुश्किल अल्फाज बता रहा हूँ, उसके मानी बता रहा हूँ, आप उसे अंडरलाइन भी करते रहिए। आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, आप उसे अंडरलाइन कीजिए। तसलसल यानी मुसलसल, कंटिन्यू, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। मसनवी निगार इन वाकयात को बयान करते वक्त अपने तखय्युल के सहारे, अपने तखय्युल यानी क्या बेटा? ख्यालात। अपने ख्यालात के सहारे क्या करता है? किरदार निगारी, वाकया निगारी और मंजर कशी को बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश करता है ना, उस वाक्य की अक्कासी करता है। नज़्म पढ़कर कारी इस वक्त के हालात से भी आगही हासिल करता है। आगही यानी मालूमात। उस जमाने में यानी हुस्न अख्तर, जो बादशाह नवाब वाजिद अली शाह ने लिखा था, उस वक्त के हालात को हमारे सामने लाता है। उर्दू में इब्न शाती की फूलबन, मीर हसन की सहरुल बयान और पंडित दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम मशहूर मसनवियां शुमार की जाती है। देखिए बेटा, ये मैंने आप लोगों को हमारा पहली बात समझाया हूं, उसको अच्छी से पढ़कर आप लोगों को बताया हूं। अब इसके बाद देखिए आता है, अब इसके बाद जान पहचान। अच्छा, जान पहचान में देखिए दो चीजें होती है किसी भी सबक या नज़म में। पहले बताया मैंने आपको पहली बात, जिसमें उस सबक के ताल्लुक से या उस नज्म के ताल्लुक से मालूमात दी जाती है। दूसरा आता है जान पहचान। जान पहचान में क्या होता है बेटा? जान पहचान में शायर या मुसन्निफ का तारुफ पेश किया जाता है, वो कब पैदा हुए, उन्होंने क्या क्या अहम कारनामे अंजाम दिए। तो मैं आपके सामने जान पहचान पढ़ रहा हूँ। वसीम सर, जी सर मोबाइल को अगर आप लैंडस्केप करेंगे, थोड़ा रोटेट करेंगे ना, तो ये जो लिखा है वो वाज़े नजर आएगा और फुल स्क्रीन पे नजर आएगा बच्चों की। अच्छा अच्छा, नहीं, आपने जूम अभी नहीं, हाँ उसको रोटेट कीजिए सर मोबाइल को। एक मिनट, आपने वो किया क्या, पॉज किया है? अभी हम लोग जान पहचान देख रहे हैं बेटा। अख्तर का असली नाम मोहम्मद वाजिद अली था। अख्तर बोले तो कौन? वाजिद अली शाह। उनका असल नाम मोहम्मद वाजिद अली था। वो 30 जुलाई 1822 ईस्वी को पैदा हुए। कब पैदा हुए वाजिद अली शाह? 30 जुलाई 1822 ईस्वी को। अख्तर उनका तखल्लुस था। देखिए, शायर शेर में अपने नाम की जगह जिस नाम को इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। वो शाह अवध थे, वो लखनऊ के बादशाह तो थे ही, शायर और अदीब भी थे, शायर भी थे और अदीब भी थे। ड्रामे और रहस्य से उनका खास लगाव था। लगाव यानी क्या? दिलचस्पी थी ड्रामे और रहस्य। ड्रामे और रहस्य के लिए उन्होंने कैसर बाग में एक थिएटर तामीर करवाया था। उन्होंने क्या किया था? एक थिएटर को तामीर करवाया था, जिसमें वो क्या करते थे? उनकी मसनवियां स्टेज पर खेली जाती थी। 1856 ईस्वी में वाजिद अली शाह अख्तर लखनऊ छोड़कर मटिया ब्रिज, जो कलकत्ता में है, जिसे आज कोलकाता कहते हैं, वहां चले गए। फिर अंग्रेजों ने उन्हें लखनऊ आने की इजाजत नहीं दी। वो मटिया ब्रिज ही में तसनीफ और तालीफ में मसरूफ रहे, है ना। वहां पर मटिया ब्रिज जो कोलकाता में है, वहां पर उन्होंने लिखने में ही अपनी मसरूफ रहे। और 100 किताबें तसनीफ की। उन्होंने कितनी किताबें लिखी? 100 किताबें। 21 सितंबर 1887 ईस्वी को 65 साल की उम्र में वाजिद अली शाह अख्तर का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। हाँ देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को अभी पहली बात
पहली बात और जान पहचान जो सब अपने नज्म नंबर 3 हुस्न अख्तर की थी, आप लोग को अच्छी तरह समझा दिया हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग को पहली बात और जान पहचान अच्छी तरह समझ में आ गई है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम जो नज्म है हमारी हुस्न अख्तर, मैं आपको वीडियो के जरिए बता रहा हूँ, तमाम बच्चे इस मसनवी को गौर से देखेंगे, इस वीडियो को गौर से सुनेंगे और देखेंगे। मैं उसके बाद आप लोग को नज्म समझाऊंगा। एक मिनट सर, एक मिनट। जी जी, चलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख वसीम अहमद महबूब, संजय नगर म्यूनसिपल स्कूल नंबर 2 कॉलोनी से जमात हश्तों की उर्दू की नज़म हुस्न अख्तर, जिसे वाजिद अली शाह ने लिखा है। ये वाजिद अली इब्ने अमजद अली सुनाता है अबदा सितारंज की, कि जब 10 बरस सल्तनत को हुए, जो ताले बेदार सोने लगे, हुआ हुक्म जनरल गवर्नर ये यार, करो सल्तनत को खला एक बार। जफाकश का शाहे अवध नाम है, हुकूमत का आखिर ये अंजाम है। जो वो लाट दिल हो उस वक्त थे, मज़ामी उन्होंने ये खत में लिखे, रियाया बहुत तुमसे नाराज है, तुम्हारी रियासत है बदनाम शय। रियाया न देखे ये हरगिज़ तबाह, फकत नाम के तुम रहो बादशाह। महीना हर एक माह 1 लाख का मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं प्रेसिडेंट जनरल और ट्रम्प जो थे गवर्नर, तखत मुझको दे गए। हुआ घर में कोहराम सुन कर ये बात, वो दिन दोपहर हो गई सारी रात। वो लाए थे इस तरह की साथ फौज, कि जिस तरह दरिया की आती है मौज। यहाँ जुज़ अतात न था दिल में शर, न थी ऐसी जिंदगी तो हरगिज़ खबर। ये बंदा बहुत उन दिनों था अली, कहा दिल में क्या सोचूं उसकी सबील। मेरे दिल में आता था हर दम ख्याल, जो होना वो हो चुका क्या मलाल। कि अब मीरजी का महीना रकम, कि जिसमें हुआ हुक्म था ये अलम। वला बस तो हफ्तुम थी उस माह की, छुट्टी सल्तनत जिसमें मुझ शाह की। 71 सुनबा रसो पर जिया, तू मेरी जुबां से रकब इसको याद। वो दिन पंज शंबा का था ए अजीज, न बाकी रही कुछ रियासत की चीज। कहा दिल ने आखिर करूं क्या सबील, तबीयत का ये हाल है हूँ अलील। सबों की बस आखिर ये ठहरी सलाह, करो चल के फरियाद है ये फला। बुला कर अजीजों को मैंने
कहा कि रुखसत मैं होता हूँ हाफिज खुदा। रियाया से औरतें जो मेरे अजीज, हर एक से कहा मैंने ऐ बात अमीर। रहे जब तलक में रिसाए में सब, करम से किया पर वरिश रोज शब। जो कुछ अंज पहुंचा वो जाहिर करो, दिले हंसते शय को माहिर करो। सबों ने दिए राज़िना में मुझे, ये आखिर कितने सब के ये हौसले। प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी नज़्म नंबर 3 हुस्न अख्तर। मैंने आपको वीडियो के ज़रिए सुनाया, आपने देखा उसे। अब इसके बाद मैं आपको जो हमारी नज़्म है उसको समझाता हूँ। तमाम बच्चे अपनी किताब में देखें या फिर मैं स्क्रीन पर ये नज़्म नंबर 3 हुस्न अख्तर शेयर कर रहा हूँ। तमाम बच्चे उसे गौर से देखें, एक एक अल्फाज अपने हाथ में पेंसिल रखें, और जो मुश्किल अल्फाज के मैं मानी आपको बताऊंगा उसे आप अंडरलाइन भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले बताया कि ये वाजिद अली इब्ने अमजद अली। इब्न हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा? इब्न हम इस्तेमाल करते हैं लड़के के लिए, और बिन्त इस्तेमाल करते हैं लड़की के लिए, है ना। तो ये वाजिद अली इब्ने अमजद अली सुनाता है अब दास्तां रंज की। रंज यानी क्या बेटा? रंज यानी गम। कि ये वाजिद अली अमजद अली के बेटे आपको अपनी दास्तान की अपने रंज की दास्तान सुना रहे हैं कि जब 10 बरस सल्तनत को हुए, कि जब 10 साल सल्तनत को हो गए, जो ताले थे बेदार सोने लगे। ताले यानी क्या बेटा? किस्मत। हेलो, माइक किसी का स्टार्ट है। जो ताले थे बेदार सोने लगे, ताले यानी किस्मत, और बेदार यानी जागना, यानी जो किस्मत जागी हुई थी वो सोने लगे, है ना। किस्मत जागी हुई थी तो वो सोने लगी। हुआ हुक्म जनरल गवर्नर ये यार। मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया कि आज़ादी से पहले हमारा मुल्क हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था, है ना। अंग्रेज हमारे मुल्क पर हुकूमत करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो पूरे। तो गवर्नर जनरल का ये हुक्म हुआ कि करो सल्तनत को खला एक बार। खला करना यानी खाली करना, कि आप अपनी सल्तनत को खाली कीजिए। अब नीचे जफाकश का शाह अवध नाम है। जफाकश यानी जो गवर्नर जनरल का जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, उसका नाम क्या है? शाह अवध। अवध मैंने आप लोग को बताया लखनऊ, कि लखनऊ का बादशाह है। हुकूमत का आखिर ये अंजाम है, यानी ये हुकूमत का इस तरीके का अंजाम है। जो वो लॉर्ड डलहौजी उस वक्त थे। देखिए, लॉर्ड यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है, जिसे कहते हैं लॉर्ड। जिसे क्या कहते हैं? हाँ, वो जो वो लॉर्ड डलहौजी उस वक्त थे, मज़ामी उन्होंने ये ख़त में लिखा। लॉर्ड डलहौजी ने ये मजमून ख़त में लिखा कि रियाया न देखेंगे हरगिज़ तबाह। हम रियाया को तबाह बर्बाद नहीं देख सकते। रियाया न देखेंगे हरगिज़ तबाह, फ़कत नाम के तुम रहो बादशाह। कि तुम सिर्फ नाम के बादशाह रहोगे, तुम्हारी रियाया को हम तबाह बर्बाद नहीं देख सकते। महीना हर एक माह 1 लाख का, हर महीना आपको 1 लाख मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं शक ज़रा। तुम्हें हर महीना 1 लाख का मिलेगा और तुम्हें इसमें किसी तरह की शक करने की ज़रूरत
नहीं है। रेजिडेंट जनरल ओटरम जो थे, रेजिडेंट जनरल ओटरम जो थे, गवर्नर का खत मुझको दे गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी और रेजिडेंट जनरल ओटरम, उन्होंने गवर्नर का खत बादशाह को लाकर दिया। हुआ घर में कोहराम सुनकर ये बात, घर में इस खबर को सुनकर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया, बहुत ज़्यादा शोर हो गया। वो दिन दोपहर हो गई, सारी रात, दिन दोपहर के वक्त ही ऐसा लग रहा था कि क्या हो गई, रात हो गई। वो लाए थे इस तरह की 7 फौज कि जिस तरह दरिया की आती है मौज। वो जनरल ओटरम और लॉर्ड डलहौजी ने इस तरह की अपनी फौज साथ में लाया था कि जिस तरह दरिया की मौज आती है। मौज यानी क्या बेटा, लहर है ना, दरिया की मौज आती है ना। यहाँ जुज अतात ना था, दिल में शर न थी, ऐसे दिन की तो हरगिज खबर। अतात करना यानी मानना, है ना। यहाँ पर दिल में उनकी बातों को मानना था, क्यों मानना था, और न थी ऐसे दिन की तो हरगिज खबर। और बादशाह कह रहे हैं कि मुझे ऐसे दिन की खबर नहीं थी। ये बंदा बहुत उन दिनों था अलील, अलील यानी क्या बेटा, बीमार। ये बंदा उन दिनों बहुत ज़्यादा बीमार था। कहा दिल ने क्या सोचूं इसकी सबील। देखिए, जब गवर्नर जनरल का हुक्म आया तो इसका हल मैं क्या सोचूं। मेरे दिल में आता था हरदम ख्याल, जो होना था वो हो चुका, क्या मलाल। बार बार मेरे दिल में ये भी ख्याल आता था कि जब जो होना था वो हो चुका, इसका मलाल क्या है, इसका गम क्या है। कि अब मीरा जी का महीना रकम, देखिए अभी जो महीना चल रहा है यानी उस वक्त का, तो मीरा जी रबीउल आखिर, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं रबीउल आखिर, कि अब रबीउल आखिर का महीना चल रहा था कि जिसमें हुआ हुक्म था ये इल्म। बेटा मैंने वहाँ पर अलम पढ़ दिया था नज़्म में, ये इल्म है कि मुझे जिसमें मालूमात हुई थी। कौन सा महीना था वो, मीरा जी का रबीउल आखिर का। वला बस तो हफ्तुम थी उस माह की, वला बस, वला यानी क्या बेटा, तारीख, और बस तो हफ्तुम यानी 27, यानी रबीउल आखिर के महीने की वो 27 तारीख थी। छुटी सल्तनत जिसमें मुझ शाह की, उस महीने में मुझ बादशाह की सल्तनत क्या हो गई, छूट गई। 71 थे सुन 1200 पर जियाद, है ना, यानी हम 71 थे और वो कितने थे, 1200 से ज़्यादा। तू मेरी जुबान से रख अब इसको याद, तू, मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, तुम आप लोग इसे याद रखिए। वो दिन पंजशंबा का था ए अजीज़, पंजशंबा यानी क्या बेटा, जुमेरात, कि वो दिन जुमेरात का था। ना बाकी रही कुछ रियासत की चीज़, यानी उस वक्त उस दिन रियासत की कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही। कहा दिल ने आखिर करूं क्या सबील, क्या तरकीब निकालूं, क्या रास्ता निकालूं। तबीयत का ये हाल है हूँ अलील, यानी तबीयत मेरी क्या है, अलील है, ख़राब है। सबों की बस आखिर ये ठहरी सलाह, करो चल के फरियाद है ये फला। तमाम लोगों ने सलाह किया, मशवरा किया कि आखिर जाकर उनसे फरियाद करते हैं। बुलाकर अजीज़ों को मैंने कहा, अजीज़ यानी रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, उनको बुलाकर उन्होंने कहा कि रुखसत मैं होता हूँ हाफिज़ खुदा, कि अब मैं यहाँ से आपसे रुखसत होता हूँ, खुदा हाफिज़। रियाया से थे और जो मेरे अजीज़, रियाया यानी आवाम, और अजीज़ जो उनके अजीज़ रिश्तेदार थे, हर एक से कहा मैंने ऐ बातमीज़। देखिए बेटा यहाँ पे एक लफ्ज़ आया है बातमीज़, है ना, जो तमीज़ वाला, और उसके उलट है बदतमीज़, है ना, जिसको तमीज़ नहीं होती। रियाया से और जो मेरे अजीज़ थे उनसे कहा कि आप जब तलक मेरे साए में सब, यानी जब तक मैं बादशाह रहा तमाम मेरे साए में थे, तो करम से किया परवरिश रोज़ व शब, यानी तमाम की मैंने परवरिश अपनी मेहरबानी से किया, अच्छे से किया। जो कुछ रंज पहुंचा हो जाहिर करो, मेरी वजह से अगर आप लोगों को कोई तकलीफ़ पहुंची है तो उसका इजहार करो।
दिले खस्ता शय को माहिर करो। दिले खस्ता शय यानी बादशाह का जो दुखी दिल है उसको आप आगाह करो। सबों ने दिए राजी नामे मुझे कि आखिर के थे सबके ये हौसले। तमाम लोगों ने कहा कि हम आपसे बहुत खुश थे, है ना। तमाम लोगों ने अपने राजीनामे दिए और इस तरह बादशाह वाजिद अली शाह अख्तर रुखसत हुए। अच्छा बच्चों मैंने आप लोगों को नज़्म भी अच्छी तरह समझा दी है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई है। अभी मैं आप लोगों को आपसे नज़्म के चंद सवालात पूछूंगा, लेकिन जिन बच्चों को जवाबात आते हैं उसे देखना है और अपने हाथ को रेस करना है, हैंड रेस करना है, उसके बाद ही आप लोग जवाबात देंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग से सवालात पूछ रहा हूँ। देखिए पहला सवाल है, नवाब वाजिद अली शाह को हुकूमत करते हुए कितने बरस हो गए थे? कौन बोलेगा? अपना हाथ रेस करो बेटा, अपने हाथ उठाइए। हाँ जवाब बोलो। बोलो। हाँ बोलो बेटा। 10 बरस। वेरी गुड। और कोई दूसरा? बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। और कोई दूसरा बोलेगा? बोलिए। नवाब वाजिद अली शाह को हुकूमत करते हुए कितने बरस हो गए थे? और कोई दूसरा बच्चा बोलेगा? हाँ सर बेटा मैं बोलो। बोलूं? हाँ बेटा बोलो। नवाब वाजिद अली शाह को हुकूमत करने 10 बरस लग गए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पूरे जुमले में जवाबात इस तरह देते हैं। वेरी गुड बेटा। अब दूसरा सवाल, गवर्नर गवर्नर जनरल ने माजूल करने की क्या वजह बताई? कौन बोलेगा? हाथ रेस करो बेटा, हाथ रेस करो, उसके बाद वो सर आप लोग को अनम्यूट करेंगे, फिर आप जवाब देंगे। हाथ रेस करो। गवर्नर जनरल ने माजूल करने की क्या वजह बताई? बोली, कौन बोलेगा? मैं बोलूं? हाँ बेटा बोलो। वजह इसकी ये थी बताई कि आवाम तुमसे नाराज है, हम राय को तबाह होते हुए नहीं देख सकते। वेरी गुड बेटा वहीदुर रहमान, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे। और कोई दूसरा बच्चा बेटा जवाब देगा? दूसरा बच्चा कोई जवाब देगा? मैं दूं? हाँ बेटा बोलो। वजह ये थी कि हम आवाम को तबाह बर्बाद नहीं देख सकते, आवाम तुमसे बहुत नाराज है। वेरी गुड, बहुत अच्छे अर्शिया, बहुत बेटा बहुत अच्छे। अब अच्छा उसके बाद तीसरा सवाल है हमारा, नवाब वाजिद अली शाह को कितना रुपया दिया जाएगा महाना? नवाब 1 वाजिद अली लाख शाह रुपए। को 1 लाख अरे रुपए 1 दिया लाख जाएगा महाना। बेटा ऐसा नहीं, हाथ उठाकर बोलिए ना, आप लोग एक साथ बोलोगे तो फिर। सर नवाब वाजिद अली हाथ शाह उठाइए को मैंने। हाँ नवाब बोलो। नवाब वाजिद अली शाह को महाना हाँ 1 लाख रुपए दिया जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी। अच्छा उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये वाकया किस तारीख का है? सर मैं बोलूं? ये रबीउल आखिर की 27 ये तारीख का है। एक मिनट बेटा, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। आप लोग ऐसा गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ अभी बोलिए। देखिए अभी सवाल मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, नवाब वाजिद अली शाह को महाना कितना रुपया मिलने वाला था वजीफा? बोलिए। 1 लाख अच्छा, रुपए। लाख रुपए। नवाब रुको वाजिद अली रुको शाह रुको को रुको महाना 1 लाख रुपए दिया जाए। बेटा, 1 मिनट रुको। अदनान, अदनान कौन है? अदनान, अदनान बोलो बेटा। अदनान, अदनान खान। अच्छा उसके बाद अर्शिया बोलो बेटा, अर्शिया। नवाब वाजिद, हाँ बेटा। नवाब वाजिद अली शाह को महाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा। वेरी गुड। अच्छा उसके बाद सकीना बोलो बेटा, सकीना। नवाब वाजिद अली शाह सकीना, को महाना 1 लाख वजीफा दिया जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद है रुकैया। रुकैया बोलो बेटा। नवाब वाजिद अली शाह को महाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वाकया किस तारीख का है? ये वाकया, रुको, बीच में नहीं बोलेगा बेटा कोई, बीच में नहीं, मैं जो नंबर से तरतीब से आएगा उसको ही बोलूंगा, है ना, बीच में नहीं बोलना है, बीच में चिल्लाकर अच्छा अच्छी बात नहीं है, हाथ रेस करने इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ अफान बोलो बेटा। ये वाकया रबीउल अव्वल 27 तारीख का है। अच्छा, सीमून गलत है, सही है जवाब है बेटा इनका, सीमून सही जवाब है। नहीं मुझे, आखिर हाँ पूरे जुमले में बोलो बेटा। ये तारीख रबीउल आखिर तारीख का है। अफसाना बोलो बेटा, अफसाना, अफसाना। ये वाकया 27 रबीउल अव्वल का है। नहीं बेटा आप गलत बोले। उबैदुर रहमान बताओ बेटा इनको पूरा सही करके। ये रबीउल आखिर की 27 तारीख का वाकया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि नवाब वाजिद अली शाह ने अजीजों को बुलाकर क्या कहा? अभी हाथ रेस करेंगे, अभी हाथ रेस करेंगे। हाँ, सबसे पहले सीमुन, नवाब वाजिद अली शाह ने अजीजों को बुलाकर क्या कहा? नवाब अली शाह ने अजीजों को बुलाकर ये कहा कि मुझसे अगर कोई नाराज है तो जाहिर करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और उसके बाद सकीना बोलो बेटा, सकीना, सकीना। अबू साद, अबू साद आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। अपने अजीजों को बुलाकर कहा कि मैंने अपनी हुकूमत के जमाने में सब अजीजों और रियाया को का पूरा ख्याल रखा। अच्छा, और नहीं, एक छोटा जवाब है बेटा इसका, इतना बड़ा जवाब नहीं है, है ना। अजीजों को बुलाकर नवाब वाजिद अली शाह ने क्या कहा? बोलो बेटा, रुकैया, रुकैया। नवाब वाजिद अली शाह ने अजीजों को बुलाकर कहा कि आप लोग हाँ, बताओ कि मुझसे क्या गलती हो गई है, ऐसे बताएं। नहीं बेटा, बादशाह का देखिए, दुखी दिल जाहिर करो अपना रंज, नहीं। और मेरी सल्तनत में कुछ बाकी नहीं रहा कोई चीज। वेरी गुड, अच्छी अच्छी कोशिश है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उबैदुर रहमान बोलिए बेटा। अपने नवाब अजीजों को मैंने अपने अजीजों को बुलाकर कहा कि मैंने अपनी हुकूमत के ज़माने में सब अजीजों और रियाया को पूरा ख्याल रखा, किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे उबैदुर रहमान। अफान बोलो बेटा, मैंने अफान। अपने चीजों को बुला के कहा अगर मुझे कोई तकलीफ पहुंची तो मुझे माफ कर दो। वेरी गुड, है ना। देखिए उसका एकदम मुख्तसर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बादशाह ने अपने अजीजों और रियाया को, अजीजों को बुलाकर कहा कि मैं आपसे रुखसत होता हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा, अब इसके बाद देखिए मैं आपको स्क्रीन पर एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी बच्चे हाथ रेस करेंगे, हाथ रेस करने के बाद इसे पढ़ेंगे। अच्छा, हाँ, अभी अपना हाथ को रेस करो बेटा, हाथ रेस करो। हाँ, अभी देखिए मैंने सामने आपके स्क्रीन पर अर्शिया, अर्शिया, आवाज आ रही है बेटा मुझे मेरी? खान अर्शिया, हेलो। अच्छा, उबैदुर रहमान आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, आ बेटा, रही है आवाज। देखिए बेटा, आप इसके अल्फाज और मानी पढ़ो। किस्मत, खिला खिला करना, खाली करना, जफाकश, जुल्म बर्दाश्त करने वाला, लाट, अंग्रेजी लफ्ज लाट, महीना मिलना, हर महीने वजीफा मिलना, कोहराम, शोर शोर हुआ शोर वावेला, सबील, रास्ता, तरकीब, हल, मेरा जी का महीना, रबीउल आखिर का महीना, वेरी गुड, रुक वला। जाओ बेटा, रुक जाओ, बस रुक जाओ बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं उबैदुर पढ़ूँ रहमान, आपका? हाँ पढ़ो बेटा अर्शिया। गला तारीख बस तो हफ्तुम 27 ज्यादा पंज शंबा जुमेरात दिल खस्ताइश बादशाह का दुखी दिल माहिर करना मुराद आगाह करना राजीनामा रजामंदी का इजहार। वेरी गुड। देखो बेटा, इसी तरीके से आप लोग क्या करना है, जो
मैंने आप लोग को समझाया हूँ, जो नज़्म आप लोग को समझाया हूँ, जो सवालात आपको बताया हूँ, उन नज़्मों के सवालात को अच्छी तरह देखेंगे, नज़्म को ज़ुबानी याद करेंगे। अब मैं आपको घर काम दे रहा हूँ बेटा। देखिए आपको क्या करना है, सबको दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ, तो ये होमवर्क आपका क्या है कि जिस तरीके से मैंने कोशिश करके नज़्म को तरन्नुम के साथ रिकॉर्ड करके आप लोगों को पेश किया, उसी तरह क्या करना है बेटा, आप लोग को नज़्म को ज़बानी याद करना है। याद करने के साथ साथ, नज़्म को ज़बानी याद करने के साथ साथ उसको वीडियो बनाना है या ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है, और ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपके स्कूल के जो ग्रुप है 8वीं का, हफ्तुम का, उस ग्रुप में आपको सेंड करना है। और इसके साथ साथ दूसरा सवाल यह है कि आपको क्या करना है, इस नज़्म का खुलासा किसे कहते हैं? नज्म की पूरी जो बात खुलासा वेरी बताई जाती है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। हाँ, है ना, इस नज़्म का जो खुलासा है ना, उसे क्या करना है, अपने अल्फाज में लिखना है, और ये भी लिख कर क्या करना है, अपनी क्लास के जो ग्रुप में उसे सेंड करना है। दो चीज़ें बताया मैंने आप लोग को। पहले क्या बताया कि नज़्म को ज़बानी याद करना है, ज़बानी याद करने के बाद आप उसका वीडियो बनाओ या उसका ऑडियो बनाकर आप लोग क्या करें, अपनी क्लास के ग्रुप में सेंड करें। और दूसरा जो नज़्म का खुलासा है उसे लिखकर अपनी क्लास के ग्रुप में सेंड करना है। अच्छा, किसी को कुछ सवाल है बेटा इसमें? मुझे बहुत सारे रेज हैंड दिख रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। किसी को कुछ सवाल पूछना है नज़्म के ताल्लुक से? नहीं सर। देखिए मुझे अभी 5 लोगों के हाथ रेज है। ये रुकैया है, अमन है, अच्छा सबके लोअर कर देता हूँ। हाँ, ये हमारा पीरियड यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी नज़्म आपको समझाई है, जितने सवालात बताए हैं, तमाम समझ में आ गए हैं। उमर कुछ सवाल पूछ रहे हैं क्या? कोई फरहीन शेख सवाल पूछ रही है बेटा कुछ? फरहीन, चलिए फिर अल्लाह हाफिज़। आप बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से पीरियड में शामिल रहे और पीरियड को कामयाब बनाया। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारा पीरियड यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह जो दूसरा पीरियड शुरू होगा आप उसकी तैयारी करें।